प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन और एक नया महीना परमेश्वर ने हमको दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही गंभीर बात पर है, क्योंकि बहुत से लोग शैतान से बहुत डरते हैं और सबसे ज़्यादा महिमा वो शैतान को देते हैं, ना कि परमेश्वर को। कहते हैं शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान शैतान कह कर उसका महिमा मंडल करते हैं। तो आज हम इसी बात पर गौर करेंगे। संदेश है कि शैतान से डरना छोड़ दीजिए। क्यों डरते हैं शैतान से, इस बात पर गौर करेंगे। वचन क्या कहता है इस बारे में, इस विषय पर आज बातचीत करेंगे। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सके। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को और दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल के लिए या मेरी मिनिस्ट्री के लिए कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि परमेश्वर शब्द का अर्थ क्या है। परमेश्वर शब्द का अर्थ क्या है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हिंट के लिए बता दूं कि निर्गमन की पुस्तक में इसका जवाब आपको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि प्रभु जी इन बातों को हम जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से, परिवार से दूर कर दे प्रभु। प्रभु जी जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा, ताकि प्रभु जी उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो परमपिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा है। अगस्त का महीना हमारे पिता ने हमें दिखाया है, हम उसे कोटि कोटि धन्यवाद दें। आज का संदेश है कि शैतान से डरना छोड़े। शैतान से डरना छोड़े। बहुत लोग शैतान से डर कर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें इस विषय पर क्या जानकारी देता है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 15 पद में क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि और उसने यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। इसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया शैतान और उसके कामों का, क्योंकि इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं बल्कि प्रधानों से, अधिकारियों से और उस अंधकार की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। तो यहाँ पर यह लिखा है कि उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, यानी कि क्रूस पे चढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया। तो एक हारा हुआ एक जन, उससे हम क्यों डर रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो हमारी ओर से लड़कर उसे हरा चुके हैं। तो फिर क्यों हम शैतान से डरते हैं? जब हम प्रकाशित वाक्य देखते हैं और उसका 12 अध्याय और 12 पद देखिए, वहां पर क्या लिखा है। 12 अध्याय का 12 पद यहाँ लिखा है, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। थोड़ा ही समय बाकी है। एक आत्मिक प्राणी के रूप में वो क्या करता है, हमें परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हारा हुआ है।
एक हारे हुए से अगर हम हार रहे हैं तो हमसे ज़्यादा कमज़ोर कोई भी नहीं है संसार में। एक हारे हुए से हार कर हमें क्या करना है, उस पर जयवंत होना है, हमें उसको कुचल डालना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कुछ ऐसी बातें सिखाता है जिससे कि हम परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं शैतान को परास्त करके। जब हम अय्यूब की पुस्तक में देखते हैं, वहाँ पर अय्यूब आता है, जब अय्यूब के पास जब परमेश्वर के पास जब शैतान आता है और परमेश्वर से पूछते हैं कि तू कहाँ से आता है, उसने कहा पृथ्वी पर डोलते डालते और घूमते घामते आता हूँ। तब परमेश्वर ने कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, उसके समान सीधा खरा बुराई से दूर रहने वाला और मेरा भय मानने वाला पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। तब शैतान ने कहा वो तो लालच में करता है, क्योंकि तूने तो उसके कारोबार पर, उसके सब चीज़ों पर तूने क्या किया है, बाड़ा बांध रखा है। तब परमेश्वर ने उस बाड़े को हटाया और उसे कहा जाके आजमा कर देख मेरे बेटे को। और शैतान ने वहाँ पर जाकर उसके जीवन में बड़ा उथल पुथल मचाया। लेकिन 2 अध्याय 10 पद में हम पढ़ते हैं, 9 और 10 पद में, अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 9 और 10 पद में हम जब पढ़ते हैं, लिखा उसकी स्त्री क्या कह रही है। तब उसकी स्त्री उसे कहने लगी क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। ये उसकी स्त्री कह रही है अय्यूब की। 10 पद में देखिए अय्यूब ने उसको क्या उत्तर दिया। उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती, मूढ़ मतलब मूर्ख, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, मतलब कोई भी निंदा नहीं की परमेश्वर की। और 34 के 7 पद में लिखा है अय्यूब में कि अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है जो परमेश्वर की निंदा को पानी की तरह पी जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अय्यूब इतनी वफादारी से परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, फिर भी उसके जीवन में ये टेम्पटेशन आई, परीक्षा आई, क्योंकि परमेश्वर अपने बेटे के ऊपर विश्वास करता है। इसी तरह से परमेश्वर मुझ पर भी और आप पर भी विश्वास करता है, इसीलिए परमेश्वर ने शैतान को खुला छोड़ रखा है, अभी उसको खुला छोड़ रखा है। इसीलिए जो हार जाते हैं वो उन्हीं को पकड़ लेता है, जो झुंड से अलग हो जाते हैं वो उन्हीं को पकड़ लेता है। जब हम देखते हैं पहला पतरस 5 अध्याय और उसका 8 पद, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की ना इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो किनको खोजता है वो, जो झुंड से अलग हो जाते हैं, जो संगति से अलग हो जाते हैं, जो संसारिक हो जाते हैं, जो संसारिक बातों में लिप्त हो जाते हैं, जो अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में अपना जीवन खत्म कर देते हैं, उनको ढूंढ रहा है वो। उनके जीवन में काम नहीं कर सकता वो जो संगति में बने रहते हैं, जो प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, जो प्रतिदिन वचन पढ़ते हैं, जो प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख बने रहते हैं, उपवास रखते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, सारी विधियों नियमों को मानते हुए परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, जो धर्मी कहलाते हैं, उनको वो छूता नहीं है। क्योंकि पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 18 पद में जब हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब है जो बपतिस्मा ले लेता है, विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और बपतिस्मा ले लेता है, अपने पुराने कामों को छोड़ देता है, उन पर उनको दूर कर देता है, एक नया जन्म पा लेता है। बपतिस्मा लेने के बाद उसके विषय में लिखा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। बपतिस्मा लेने से पहले जितना मर्जी पाप किया हो तो किया हो, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद कोई पाप मान्य नहीं है, नहीं तो वो बपतिस्मा बेकार हो जाएगा। यानी कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है। कौन? परमेश्वर। और लिखा है और वह दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाता, उसे छूने भी नहीं पाता दुष्ट, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को जो बपतिस्मा ले लेते हैं, जो विश्वासी हैं, जो धर्मी हैं, उनको एक अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? रोमियो की पत्री 16 अध्याय और उसका 20 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए परमेश्वर क्या अधिकार देता है। लिखा है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। तो ये अधिकार हमको दे देता है परमेश्वर कि हम क्या करें, उसको अपने पैरों तले कुचल डालें। लिखा है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा।
शीघ्र कुचलवा देगा। तो पहला पतरस 5 अध्याय और उसके 8 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर देखिए क्या लिखा है, तो गौर से पढ़िएगा, समझिए कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की ना इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो यहाँ पर एक बात को मैं समझाना चाहता हूँ कि जब हम क्लास लेते हैं, बाइबल क्लास लेते हैं यहाँ पर डे स्कॉलर की, तो ये वचन मैं जब स्टूडेंट को पढ़वाता हूँ तो जब वो सब पढ़ते हैं मैं कहता हूँ सब एक साथ पढ़ें और फिर बाइबल बंद कर दें। फिर मैं पूछता हूँ कि यहाँ पर शैतान को क्या बताया गया। तो बहुत से जो जानकार हैं वो तो सही उत्तर देते हैं, लेकिन बहुत सारे जो हैं जो बाइबल को अच्छी तरह से नहीं समझते वो कहते हैं जी शेर बताया गया है, सिंह बताया गया है। ये गलत है। हम उसे शेर या सिंह या भयानक चीज ना समझे, ध्यान से समझे। यहां पर क्या लिखा है, लिखा है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई, मतलब उसके समान है, वो है नहीं, मात्र परछाई है उसकी। उसने कोशिश की परमेश्वर बनने की, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऐसा नहीं करने दिया। यानी क्या है कि वो गरजने वाले सिंह की नाई है, उसकी तरह है, वो है नहीं, उसकी तरह माना जाता है। जैसे कि जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं 16 अध्याय और उसके 15 पद में, तो यहां पर लिखा देख मैं चोर की नाई आता हूं। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं चोर की नाई आता हूं। तो क्या यीशु मसीह चोर हो गए कि मैं एक चोर के समान आ रहा हूं? यानी कि जैसे चोर आ जाता है, अचानक आता है, कुछ बताता नहीं है, आता है, चोरी करके चला जाता है, घात करके चला जाता है, चोरी करता है और अपना हमारा नुकसान करके चला जाता है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐसे ही मैं अचानक से आ जाऊंगा, चुपचाप से। चोर के नहीं आने का मतलब है चुपचाप से, किसी को कोई जानकारी नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं, चुपचाप से। मैं चोर की नाई आता हूं, धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। तो यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं चोर की नाई आता हूं। और शैतान के विषय में लिखा है कि शैतान जो है गरजने वाले सिंह की नाई। तो क्या यीशु मसीह चोर है? नहीं है। वो एक बात कही जा रही है, बात कहने का ये तरीका है कि मैं इस तरह से आऊंगा, मैं चोर की नाई आऊंगा, जैसे चोर आता है वैसे ही मैं आ जाऊंगा। जैसा शेर है वैसे ही शैतान बनने की कोशिश करता है। तो इसलिए वहां पर लिखा है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि शैतान ने हमारी नौकरी छुड़वा दी, शैतान ने बारिश कर दी, शैतान ने हमें बीमार डाल दिया, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। शैतान 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 कह कर उसका महिमा मंडल करते रहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शैतान के हाथ में इतनी पावर नहीं है कि वो हमारी जॉब छुड़वा दे, उसके हाथ में इतनी पावर नहीं है कि वो बारिश कर दे, उसके हाथ में इतनी पावर नहीं है कि वो हमें बीमार डाल दे। ये सारे काम परमेश्वर के हाथ में है। शैतान तो सिर्फ ऐसे ही घूमता फिरता रहता है, हमारे माइंड में डालता है कि हम गलत काम शुरू करें, हम गलत काम करें, हम छल करें, कपट करें, व्यभिचार करें, गंदे काम करें, लुचपन करें, मूर्ति पूजा करें, टोना बैर झगड़ा फूट विधर्म डहा मतवालापन लीला कीड़ा, इस तरह के कामों में हम लिप्त रहें। वो हमारे दिमाग में घुसकर ऐसी बातें हमारे जीवन में डालता है। नए नियम में एक पुस्तक है प्रेरितों के काम, उसमें 2 पति पत्नी हैं, एक जिनका नाम है हननिया और शफीरा। ये पहली सदी की कलीसिया के सदस्य थे और इन्होंने वहां पर, जब वो पहली सदी की जो कलीसिया थी, वहां का एक नियम था कि जो कुछ भी हमने बेचा है वो लाकर प्रेरितों के सामने रखें और वो सबको बराबर बराबर सांझे में बांट दिया जाता था। अब इन दोनों ने क्या करा, हननिया सफीरा ने एक जमीन बेची और आधा पैसा अपने पास रख लिया, कि सोच रहे कौन देखता है कौन जानता है, और आधा पैसा अपने पास रख लिया और आधा पैसा जाकर पतरस के पांवों के पास रख दिया। आइए देखते हैं कि वहां पर क्या क्या घटना घटी है। 5 अध्याय पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, और हननिया नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। शैतान हमारे मन में ऐसी बातें डाल देता है। वो बारिश नहीं करेगा, वो जॉब नहीं छुड़वाएगा, वो हमें बीमार नहीं डाल सकता, वो सिर्फ ऐसे काम करेगा, बस हमारे दिमाग में घुसेगा, छल कर लो, कपट कर लो, व्यभिचार कर लो, गाली दे दो किसी को, घूंसे मार दो, लड़ाई कर लो, घर से भाग जाओ, इस तरह की बातें वो दिमाग में डालेगा।
जहाँ पर भी छल करवाया हननिया सफीरा से। अच्छे खासे पहली सदी की कलीसिया के लोग थे ये, लेकिन उन्होंने गलत काम किया और मर गए शैतान के कहने में आकर। तो शैतान के पास इतनी पावर नहीं है दोस्तों कि हम उससे डरें। प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, और विनती करते हैं हमें इतनी शक्तिबल सामर्थ्य दे प्रभु कि हम शैतान को लताड़ सके और कह सके, शैतान दूर हो जा, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से दूर हो जा। और प्रभु जी हम विनती करते हैं हमें ऐसा ही बना, ताकि प्रभु जी हम शैतान ना करके प्रभु प्रभु करें, तेरी महिमा करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाएं। प्रभु हम विनती करते हैं प्रभु जी हमारी अगुवाई कर, ताकि हम शैतान से नहीं तुझसे डर कर अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो छोटी सी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनकर जरूर आपको उत्तर देंगे, और क्या होगा कि आप शैतान से डरना छोड़ देंगे, फिर परमेश्वर का भय आपके जीवन में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ग्रुप्स में आज का सवाल है कि परमेश्वर शब्द का अर्थ क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। निर्गमन की पुस्तक में इसका जवाब आपको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान दीजिए कि शैतान से नहीं डरना है, डरना है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से। और आपसे गुजारिश करता हूँ यदि आप मेरी मिनिस्ट्री के लिए या मेरे चैनल के लिए कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।